जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन के नीचे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी हाँ, आप जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने, और जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो मन में बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, अपना नोट्स कैसे बनाएं, इतना टाइम कैसे मैनेज करें, अभी आगे आने वाले फेस्टिवल्स हैं उनमें कैसे टाइम मैनेज करेंगे, स्कूल में जो प्रोग्राम्स होंगे उनको कैसे मैनेज करेंगे, और साथ ही साथ कैसे पढ़ें कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाएं। जुलाई से पढ़कर कैसे हम 95 मार्क्स ला सकते हैं। हर एक बच्चा चाहता है कि उसके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा हो जाए जो उसे 95 मार्क्स तक लेके जाए। तो आज हम ऐसा ही जुनून आपके अंदर रखने वाले हैं, और ऐसा जुनून इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप कह सकते हो कि भाई आज के बाद मैं लग जाने वाला हूं। तो बच्चों शुरू करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई टाइम टेबल को कैसे मैनेज किया जाए, हम अपना नोट्स कैसे बनाएं, हम कैसे टाइम को मैनेजमेंट करें, और साथ ही साथ हम अपना कोर्स कब तक पूरा कर लें कि हम आसानी से बोर्ड एग्जाम के 95 मार्क्स तक के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल सब एक साथ कैसे मैनेज करें। हमें यूट्यूब पर भी क्लास करनी है, हमें कोचिंग भी करनी है, हमें ट्यूशन भी करना है, हम कैसे पढ़ें आखिर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। मैं ओरली आपको बताऊंगा सारी चीजें, आप बड़े प्यार के साथ हेडफोन लगा के हमारी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज आती है कि भाई हम कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें। अगर बात आ जाए टाइम टेबल को मैनेज करने की, तो एक चीज याद रखना, सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है। हो सकता है कि कोई देर से उठता हो सकता है कि कोई जल्दी उठकर सुबह पढ़ता हो, और हो सकता है कोई देर से उठकर रात में पढ़ता हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आपके स्कूल के टाइम के बाद जो आप नोट्स बनाते हो उनको हटाकर कम से कम दिन में 2 घंटे पढ़ना चाहिए। अब आप बोलोगे सर सिर्फ 2 घंटे? जी हां, सिर्फ 2 घंटे दिन में आपको पढ़ना है, और जिसने दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई कर ली ना, मैं कहता हूं टॉपर बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता। सर सिर्फ 2 घंटे? जी हां, सिर्फ 2 घंटे। जुलाई में 2 घंटे स्टार्ट करोगे, फिर आप आगे जाओगे, धीरे धीरे टाइम अपने आप बढ़ता जाएगा, और कब टाइम आपका ये 2 से 10 घंटे में बदलेगा आपको यकीन तक नहीं होगा, और ये टाइम आपका 2 से 10 घंटे में बदल जाएगा। लेकिन इन 2 घंटे में मैंने सिर्फ कहा है पढ़ने के लिए, अपना नोट्स पूरा करने के लिए अलग समय, स्कूल का अलग समय। 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने के लिए। कि आप एक रफ कॉपी लेकर बैठेंगे, 4 क्वेश्चन रखेंगे और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये 2 घंटे का टाइम जो मैंने आपको बताया है सफिशिएंट टाइम है। कैसे कैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि एक बार जब आपका नोट्स पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको टाइम ही टाइम मिलेगा कि भैया ये 2 घंटे को 5 घंटे में बदल दो, 2 घंटे को 10 घंटे में बदल दो। अब हम आते हैं कि भाई कौन सा टाइम टेबल हमारे लिए बेस्ट है। आप सुबह मॉर्निंग में बच्चों स्कूल जाते हो, वापस आते हो, आपको थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोझ एक साथ नहीं लेना है। उसके बाद अगर आप कोचिंग ट्यूशन जाते हो तो आप देन कर लो। शाम को आके आप यूट्यूब पे क्लास करते हो, आई नो वेरी वेल कि शाम को आके आप यूट्यूब पे क्लास करते हो। फिर जब रात में आप बैठते हो ना, उस समय आप अपना कोर्स पूरा कर लोगे। रही बात कि ये 2 घंटे हम कब मैनेज करेंगे, ये 2 घंटे आप मॉर्निंग वाले 2 घंटे निकाल सकते हो, या मॉर्निंग में उठ के आपको नींद आती है तो आप मॉर्निंग में काम पूरा करो, मीन्स कि अपना नोट्स वगैरह बना लो। जब आप फ्री माइंड हो ना, तभी पढ़ने बैठे। कितना पढ़ें? मैंने कहा ना सिर्फ 2 घंटे, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों। अब आते हैं हम कि नोट्स कैसे बनाएं। क्या हमारे नोट्स कलरफुल होने चाहिए? मैं कहता हूं नोट्स बनाने के नंबर आपको नहीं मिलते, तो भाई नोट्स को बहुत अच्छा बना के हम क्यों टाइम को वेस्ट करें। मैं कहता हूं कि एक रफ कॉपी लीजिए और उस रफ कॉपी को संभाल कर रखिए, शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। रफ कॉपी संभाल कर रखिए। रफ कॉपी के ऊपर कवर भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही आपने बड़ा बड़ा पेन से लिख दिया कि भैया इसमें ये वाला चैप्टर है, आपने वो पलटा और निकाला और हल कर डाला, देख लिया आपने, रिवीजन कर लिया। लेकिन मैं कहता हूं कॉपी संभाल कर रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एग्जाम देना इंपॉर्टेंट होता है।
इसलिए हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बातों को जरा ध्यान से सुनना मेरे लाल। अब मैं बात करता हूं कि भाई कि आखिर नोट्स को फिर हम कलरफुल बनाएं कि ना बनाएं, मन में डाउट आता है। नो, मैं कहता हूं कलरफुल नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट्स में सही से लिखा हो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी राइटिंग कैसी है, आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे तो फिर क्या होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने जुलाई से नोट्स बनाना शुरू किया तो कितने टाइम में आपका कोर्स पूरा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जिस समय आपके पूरे नोट्स बन गए, तब आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, तब आपको पता चले कि द वैल्यू फॉर द नोट्स क्या है, आपके नोट्स की वैल्यू। उस समय आपको आपके नोट्स की वैल्यू पता चलेगी। इसलिए नोट्स उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना कि भैया आपका एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, उतना आपके लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोट्स ही हैं जो आपको एक जगह पर सारी चीजें लिखकर दे देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, नोट्स आप तैयार करोगे, सारी चीजें आपको एक साथ जगह पर मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि भैया टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है मुझसे, कैसे टाइम को मैनेज करें। अभी मैंने इसी की बात की थी कि सबका टाइम अलग अलग होता है, इसके बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं बच्चों। अब अगला हमारा पॉइंट है कि कोर्स कब तक पूरा करें। आखिर हम अपना कोर्स कब तक पूरा कर लें कि आसानी से हम लोग अपनी तैयारी कर लें, मेरा कोर्स भी पूरा हो जाए, रिवीजन का मौका भी मिल जाए। मैं कहता हूं एक बात, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आप स्कूल जाते हो, मान लो आप लड़के हो, मैं लड़कियों की भी बात करने वाला हूं अभी। मान लो आप लड़के हो, स्कूल जाते हो, प्रेयर पे खड़े होते हो, फिर क्लास में जाते हो, फिर उसके बाद प्रेयर होती है, फिर उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है। टाइम वेस्ट कहां पर होता है मैं बताता हूं। जब आप इंटरवल में खाना खाने जाते हो, उसके बाद फिर वापस आते हो लंच के टाइम में, फिर क्या होता है, उसके बाद आप चेयर पे बैठ के दोस्तों से बात कर रहे होते। मैं कहता हूं स्कूल का काम स्कूल में खत्म करो, घर के लिए कुछ छोड़ो ही मत। वहां पे टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा, तब आप कोर्स पूरा कर पाओगे। अब सवाल आता है कि यार स्कूल की कॉपी अलग बनाना है, अपना नोट्स अलग बनाना है, ट्यूशन का अलग बनाना है, यूट्यूब के अलग बनाना है। नहीं भाई नहीं, एक नोट्स बनाना है। स्कूल की कॉपी में भी ऐसा लिखो ना कि वो आपका सेल्फ नोट कहलाए, उसको आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। आप 10 नोट्स बना के मत पढ़ो, आप एक नोट्स बना के पढ़ो। एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक नोट्स होना चाहिए, वो स्कूल का हो, वो आपका खुद का हो, वो किसी यूट्यूब चैनल का हो, या फिर वो आप किसी ऐप पर पढ़ रहे हो। जैसे कि हमारे ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप पर बच्चे हमारे पढ़ते हैं, मैं उन्हें अपना अलग से नोट्स देता हूं, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं सर मैं अपना बनाता हूं। क्योंकि सर जो आप पढ़ाते हो ना कॉन्सेप्ट, उनसे नोट्स बनाता हूं तो फिर रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। लेकिन मैं अपना नोट्स भी देता हूं अपने ज्ञानोदय के गुरुजी मोबाइल ऐप पर। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भैया कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, हाँ कोर्स कब तक पूरा करें। मैंने अपने ऐप वाले बच्चों से बोला कि भैया आपका सिलेबस हम 15 अक्टूबर तक खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं कि उन्हें मैंने 15 अक्टूबर बताया है, आपको मैंने 15 अक्टूबर बताया है कि 15 अक्टूबर एक ऐसा समय है कि जिस समय आपका सिलेबस 100% पूरा हो जाना चाहिए। और अगर ये सिलेबस आप 30 सितंबर तक पूरा कर लो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता टॉप करने से। भाई कोई नहीं रोक सकता। 30 सितंबर तक सभी का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में आप उन्हें जितना आपने पूरा किया वो सब रिवाइज होना चाहिए। उसके बाद दिसंबर में, क्योंकि भाई इतना कोई कर नहीं पाता, लेकिन अगर इतना कर लिया ना तो मैं कहता हूं कोई नहीं रोक सकता। और हर एक टॉपर, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आप आके कमेंट करोगे सर आपकी जो बनाया हुआ आपका जो प्लान था वो मैंने फॉलो किया और आज मैं इस यहाँ पे हूं कि आज मैं 95 मार्क्स लेके आया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके बताए हुए टाइम टेबल के बदौलत। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, बहुत प्यार के साथ हमारी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे कहा कोर्स कब तक पूरा होना चाहिए, 15 अक्टूबर तक। उसके बाद बचे हुए 15 दिन अक्टूबर के, उसके बाद आपका नवंबर, ये आपके जो 45 दिन है या आपको पूरे 60 दिन मिल जाते हैं अक्टूबर के पूरे दिन। तो फिर आप क्या करो कि पूरा आप रिवाइज कर डालो जितना आपने पढ़ा है, यानी कि फुल रिवीजन कर लो। सर रिवीजन किस तरीके से करें? वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पे फॉलो करो, उसके बाद आपका रिवीजन पूरी अच्छी तरीके से होता जाएगा। एक चैनल फॉलो करो यूट्यूब पे, उसमें आप पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब सर नवंबर बीत चुका है, आगे का प्लान क्या होगा? उसके बाद फिर आपको करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जो कि इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट का कराया जाएगा। उसके बाद जैसे पिछले साल कराया सेम इस बार भी होगा। तो कोर्स कब तक पूरा हो?
15 अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए और 15 अक्टूबर के बाद फिर वन शॉट लेक्चर्स स्टार्ट हो जाने चाहिए। मैं अपने चैनल पे 1 अक्टूबर से आपके वन शॉट लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। ओके माय डियर, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा हमारे बात को ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा है, कोचिंग ट्यूशन स्कूल सब कैसे मैनेज करें। मैंने कहा ना कि कोचिंग ट्यूशन स्कूल सबका नोट्स एक होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे जो होते थे वो क्या करते थे, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं उनसे कहता था कि नोट्स बनाओ, वही स्कूल में चेक कराओ। मैं चेक कर लूंगा, साइन नहीं करूंगा, कोई निशान नहीं बनाऊंगा, वही नोट्स आप अपने स्कूल में चेक कराओ। ये होती है अच्छे बच्चों की निशानी, कि जो अपना एक नोट्स बनाते हैं वो उसी टीचर से चेक कराते हैं जो उन्हें स्कूल में पढ़ाता है। ट्यूशन में कोई नोट्स नहीं होता, उधर प्रैक्टिस कराई जाती है। कोचिंग में कोई नोट्स नहीं होता है। अगर कोई टीचर आपको प्रेशर दे रहा है तो मैं कहता हूं ऐसे टीचर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर का काम है ये कि भैया आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाए, आपको के ऊपर थोड़ा प्रेशर दे। और जिंदगी में जिसके ऊपर प्रेशर नहीं रहा है ना, उसने कभी भी उसका कभी आगे भला नहीं हो पाया और आगे कभी वो बढ़ा नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने आज के इस सेशन में बताए हैं, और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इनको आपने फॉलो किया तो जुलाई से पढ़कर कैसे 95 मार्क्स लाके लेके आ सकते हो, ये टाइम टेबल आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाला है। मैंने आपसे कहा था ना कि टाइम मैनेजमेंट सेल्फ स्टडी टॉपर 2024 यहां से निकला है, यहीं से निकलेगा। उसके बाद कुछ दिन बस इतना अगर आपने कर लिया ना, तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फिर हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। ये वीडियो उन बच्चों तक जाना चाहिए जो परेशान हैं, जो डिप्रेशन में है माय डियर, क्योंकि हर एक बच्चे का भला करना मेरा कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है कि अपने दोस्तों को एक गलत राह में जाने से बचाइए, उनके साथ कुछ अच्छा कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तभी ऊपर वाला आपका अच्छा करेगा, अगर आपने किसी का अच्छा नहीं किया तो ऊपर वाला आपका कभी भी अच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर जरूर करेंगे जो कि चाहते हैं कि भाई मैं 95 मार्क्स लेके अपने बोर्ड्स में आऊं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।